देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये आजादी हमें भीख में नहीं मिली है और आजादी के महत्व को वही समझता है जिसने कभी गुलामी सही हो। वैसे तो आजादी की लौ सन 1857 में जल चुकी थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। मैं प्राचीन और मध्यकालीन उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हमारा देश फिरंगियों के फेरे में फंस गया था तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उन देशभक्तों के खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान विदेशी शासकों की जड़ों को हिला देता था। उस समय देश बलिदान मांगता था, लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। उसके बाद 1962, 65 और 71 के युद्धों में जिनका जो औरत अपना सुहाग भी खो चुकी है, जिनके घर के हालात ऐसे हो जाया करते हैं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेज देती है और खत लिखवा कर भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ने घबरा जाना, 1 इंच ने पीछे हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। ऐसी भावना होती है देशभक्ति की। उस समय देश बलिदान मांगता था, लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। लेकिन आज देश मर जाने, मिट जाने और फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, क्योंकि आज हमारा देश आजाद है। आज अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी और लगन से करता है तो मैं मानती हूँ कि वही सच्चा देशभक्त है। क्योंकि मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है, या साल में 2 बार हाथ में तिरंगा उठाना देशभक्ति है। क्योंकि ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं परेशान हो जाएं, अगर ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। ये न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवाले को जानते हैं, वो सिर्फ निवाले को जानते हैं। अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, क्योंकि एक देशभक्त के खून में आने वाला वो तूफान है देशभक्ति, जिससे हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये कब्रिस्तान तेरा है। भाईचारे से रहना तो रहे, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। ऐसी भावना होती है एक सैनिक की। लेकिन हमें दुख तब होता है जब एक बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। हमें बहुत परेशानी होती है इस बात की कि जब जिस युवा के ऊपर इस देश को राष्ट्रीय एकता में बांधने की जिम्मेदारी है, वही युवा आज 4 बाय 4 इंच की मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल भावनाओं की इमोजी भेज रहा है, तब बड़ा दुख होता है। क्योंकि हम आज ऐसे समाज में रहते हैं जहां पत्थरों को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। क्योंकि कहते हैं कि गरीब को गरीब मत समझिए, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। मजदूर को मजबूर मत समझिए, उसको काम दीजिए। गरीब को दान नहीं चाहिए, अगर दान देना है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए की जान को बचाइए। क्योंकि आज इसी से हमारा राष्ट्र निर्माण संभव है। हमारी राष्ट्रीय भावना प्यारे विद्यार्थियों तब आहत होती है, हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक महिला की पूजा नहीं बल्कि उसका सम्मान किया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक बच्चा विद्यालय में मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी विद्यालय की चौखट पर आएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा
जब हम जातिगत आरक्षण की नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे, जब स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत का सपना भारत सरकार का नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले हर नागरिक का होगा और हर नागरिक उसमें भाग जुटाएगा, हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब हमारे देश का नागरिक चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा और राजनीतिक रूप से गंदा होगा और स्वैच्छिक मानव मूल्यों की अखंड वैपन्यमयी भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ सड़क पर खड़े उन जवानों को, पुलिस प्रशासन और किसान को जो अपना कार्य पूरी बखूबी और ईमानदारी के साथ करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। अगर यही हौसला सबके दिलों में बुलंद रहा तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद बोलेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां हिंदू जय हिंद बोलेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।